सके। लेकिन मैं उन दोस्तों के लिए जिन्होंने मेरे पास काफ़ी मैसेज किया कि सर कैसे इस 3-4 महीने का यूज करें, तो मैं मेरे पुराने वीडियो भी आप देखेंगे उसमें है। मैं कहता हूं कि जब आप कंपटीशन प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा में हमें सबसे पहले उन पोर्शन पर फोकस करना चाहिए जहां से सवाल बनते हैं ज्यादा। यानी वर्तमान समय में अगर आप यूपीपीसीएस के पेपर को उठा लेंगे तो देखेंगे करंट अफेयर्स के ठीक ठाक सवाल बनते हैं। और करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक होता है कि जिसको नया लड़का भी अगर अच्छे से पढ़ के जाए तो भी उतना सवाल सही करेगा, और पुराना जो है वो भी अगर पढ़ के जाएगा तो उतना ही सवाल सही करेगा। अगर मान लीजिए 35-40 सवाल करंट अफेयर्स के आ रहे हैं नए बच्चे के लिए चाहे पुराने बच्चे के लिए, नए बच्चे के लिए ये होगा थोड़ा अनुभव की कमी होगी, लेकिन अगर वो कठिन परिश्रम से 2-3 पत्रिका जो 2 पत्रिका होती हैं अगर वो अच्छे से पढ़ लेता है, प्रैक्टिस कर लेता है, तो वो भी 40 सवाल 35 सवाल में ठीक ठाक सवाल बना लेगा। और पुराना लड़का जो है वो उसका अनुभव होता है, उसको ये पता होता है कि कहां से सवाल आएंगे। लेकिन करने अंतिम बात यह है कि मेहनत तो सबको करना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि यूपीपीसीएस 2024 का प्रारंभिक परीक्षा कैसे क्वालिफाई कर जाए उसके लिए हमें करना क्या है। तो करना यही है दोस्तों, हमको पूरी तरीके से मैं बताऊंगा आपसे कि करंट अफेयर्स को आज से नियमित रूप से 1 से 2 घंटा डेली पढ़िए, प्रतिदिन सवाल लगाइए, करंट के सवाल हल करिए, और साथ ही जो पत्रिका मंथली पत्रिका लेते हैं या वार्षिकांक जो आता है अगर आप खरीद चुके हैं या फिर एग्जाम के समय भी आएगा उसको बार बार रिवीजन करते जाइए। उसके बाद मैं बताऊंगा दोस्तों कि करंट अफेयर्स हो गया, उसके बाद जो छोटे छोटे जैसे पर्यावरण से आपके 15-20 सवाल आ जाएंगे। विज्ञान प्रौद्योगिकी अगर विज्ञान का बच्चा है तो उसको उससे बहुत दिक्कत नहीं आएगी। पॉलिटी से ठीक ठाक सवाल 15 से 20 सवाल आते हैं। आप उसको अगर 1-2 बार अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, चाहे नया बच्चा हो चाहे पुराना बच्चा हो, तो वो उस पर निश्चित रूप से आपके सारे सवाल सही कर लेते हैं। कंपटीशन का मेरा अपना अनुभव मैं बताऊंगा कि सवाल जहां से नहीं बन पाते हैं, जैसे हिस्ट्री में अगर मान 20 सवाल आ रहे हैं तो 3-4 सवाल ऐसे आएंगे जो कोई नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री में केवल आपको मॉडर्न इंडिया, कल्चर, जहां से सवाल पिछले 5 साल का पेपर उठा लीजिए और इतिहास में कहां से सवाल बन रहे हैं उस पर फोकस करिए, और निश्चित रूप से आप 20 सवालों में 12-14 सवाल आराम से इतिहास के बना लेंगे। आप कहां से आपको 100% सवाल सही करने हैं, जैसे पॉलिटी अगर 15 से 20 सवाल पॉलिटी के आ रहे हैं तो 15 से 20 सवाल आपके सही होने चाहिए। पर्यावरण के सारे सवाल सही होने चाहिए। करंट अफेयर्स में 3-4 सवाल अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, बाकी सवाल आपके सही होने चाहिए। यूपी के स्पेशल या जीके के सवाल आ रहे हैं उसको आप लूसेंट से पढ़ लीजिए। तो कहने का तात्पर्य है कि जो आसान टॉपिक है, कोर टॉपिक आसान वाले हैं, उनको कम से कम आप कई बार रिवीजन कीजिए और वहां से आप सारे सवाल को हल कीजिए। इस प्रकार अगर आप तैयारी करेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा आसानी से उत्तीर्ण कर लेंगे और बहुत ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में आपको यही करना है, अधिक से अधिक सवाल लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को खूब ज्यादा हल कर डालिए, उसको रट जाइए और उसी के आधार पर जो व्याख्या आप पढ़ते हैं उससे नए सवाल बनेंगे, वहीं से बनेंगे। तो आप अगर ये सोचिएगे कि पुराने प्रश्न पत्र पढ़ने से कोई लाभ नहीं होता है, तो ऐसा नहीं। पुराने प्रश्न पत्र और उसकी व्याख्या आप बार बार पढ़िए और निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। बस यह ढूंढने का प्रयास कीजिए कि जो कौन सी चीज आपके लिए आसान है और कौन सी चीज आपके लिए कठिन है। अगर मान लीजिए आपके लिए हिस्ट्री कठिन लग रही है और भूगोल आपके लिए आसान है, पॉलिटी आपके आसान है, तो जो चीज आपको लगता है कि जिसमें मैं अच्छा कर सकता हूं तो वहां से आपको 100% देना होगा अपना, और 100% सवाल सही करने होंगे। और अंतिम रूप से मैं यही कहूंगा कि अंतिम बात कि करंट अफेयर्स पर पूरा फोकस कीजिए। करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल और जीके, इनको इतने अच्छे से पढ़ लीजिए कि आप प्रारंभिक परीक्षा में आराम से 100, 105, 110 सवाल करके आ जाइए। सही इस आधार पर आप तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।